ओम साईं राम। आपका दिन मंगलमय हो। मैं उषा कुशवाहा अपने इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि श्री साईं सच्चरित्र के हर अध्याय का सारांश संक्षेप में मैं आपको सुनाऊंगी, तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। पर उससे पहले दो शब्द आपसे कहना चाहूँगी। दरअसल साईं प्रेरणा से मेरे मन में विचार आया कि जिस तरह पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, ठीक वही महत्व हम साईं भक्तों के लिए साईं सच्चरित्र का भी है। किंतु कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग चाह कर भी इसका पाठन नहीं कर पाते। साथ ही हम में से कुछ महिलाएं भी समय अभाव या किसी और कारणवश चाह कर भी नहीं पढ़ पाती। अतः पहले तो मैंने सोचा क्यों न मैं इसका पाठ करके आपको सुनाऊं, पर शायद बाबा ने ही मुझे आपके समय अभाव के लिए सचेत किया और मैंने सारांश का संक्षेपीकरण कर आपको सुनाने का फैसला लिया। पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस पवित्र ग्रंथ के मूल अर्थ से किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने की हिमाकत करने की मैं सोच भी नहीं सकती। हाँ, कुछ शब्द कुछ विचार मेरे अपने जरूर होंगे, पर वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस ग्रंथ में 51 अध्याय है। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे। तो यदि कोई अध्याय अधिक बड़ा हुआ तो उसे दो भागों में सुनाऊंगी। आज प्रस्तुत है सचरित्र का पहला अध्याय। अध्याय शुरू करने से पहले आप सभी साईं भक्तों से नम्र निवेदन है, मेरी इस प्रयास जो आपके लिए साईं का आशीर्वाद स्वरूप है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा अपने मित्रों रिश्तेदारों में अधिक से अधिक शेयर करें। स्वयं भी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा औरों को भी सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि बाबा का यह आशीर्वाद हर साईं भक्त तक पहुँचे। न चाहते हुए भी आज की यह बातचीत कुछ लंबी हो गई, पर ये सारी बातें आप तक पहुँचानी भी जरूरी थी। ये औपचारिकता सिर्फ पहले अध्याय के वक्त ही है, हर बार ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय, यानी अध्याय 1। इस पवित्र ग्रंथ की शुरुआत हेमांड पंत जी वंदना से करते हुए बाबा के गेहूं पीसने की कथा और उसके तात्पर्य का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी की, फिर भगवती सरस्वती जी की, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की, फिर अपने कुल देवता की वंदना करते हैं, फिर श्री भारद्वाज मुनि को जिनके कुल में उनका जन्म हुआ, पश्चात सभी महान ऋषियों को नमन करते हैं, फिर अपने पितामह सदाशिव पिता रघुनाथ और माता को जिनके देहांत उनके बचपन में ही हो गया था, फिर अपनी चाची को जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, और अपने प्रिय भ्राता को नमन करते हैं। उसके बाद वो पाठकों को नमन करते हुए कहते हैं कि वे एकाग्रचित्त होकर कथा अमृत का पान करें। श्रोताओं, मेरी भी आपसे विनम्र विनती है कि आप इस चैनल की हर वीडियो को प्रेम और भक्ति भाव से सुनें। सबसे अंत में हेमांड पंत जी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईं महाराज को नमन कर निम्नलिखित कथा का आरंभ करते हैं। गेहूं पीसने की कथा। बात सन 1910 की है, जब एक सुबह हेमांड पंत बाबा के दर्शन को मस्जिद में गए तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात गेहूं पीसने की तैयारी कर रहे थे। वे सोचने लगे कि यह चक्की पीसने से भला बाबा को क्या लाभ। उनके पास तो कोई है भी नहीं और अपना निर्वाह वे भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। उस वक्त वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी यही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसी में न था। यह बात तुरंत ही सारे गांव में फैल गई। श्रोताओं, वो तो फैलनी ही थी, क्योंकि आज का समय तो था नहीं। गांव में तो फिर भी लोग एक दूसरे की कुछ खबर रखते हैं, पर शहरों का हाल तो ये है कि पड़ोस में कोई घटना घट जाए तो जानकारी अखबारों से मिलती है। फिर सिर्री तो छोटा सा गांव था, फिर बात भी शताब्दी पहले की है।
आगे हेमांत पंत जी लिखते हैं, जब बाबा के चक्की पीसने की खबर गांव में फैली तो लगभग पूरा गांव ही बाबा की इस विचित्र लीला को देखने मस्जिद की ओर दौड़ पड़ा। उनमें से 4 निडर स्त्रियां स्नेहपूर्वक हठ के साथ बाबा को हटाकर उनके लीलाओं का गायन करते हुए गेहूं पीसने लगी। पीसते हुए उनके मन में ख्याल आया कि बाबा का कोई परिवार तो है नहीं और अपना निर्वाह वे भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं, तो ऐसे में हो सकता है वो यह आटा हम लोगों में ही बांट दें। ऐसा विचार कर उन्होंने सारे गेहूं पीसने के बाद आटा को 4 बराबर भागों में बांट लिया और अपना अपना हिस्सा लेकर वहां से जाने को उद्यत हुई। अब तक शांत बैठे बाबा तक्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें डांटने लगे। फिर थोड़ा शांत होकर बोले, अच्छा अब एक काम करो, इस आटे को ले जाकर गांव की सीमा पर बिखेर आओ। हेमांत पंत ने शिरडी वासियों से पूछा कि जो कुछ बाबा ने अभी किया उसका अर्थ क्या है। उन्होंने बताया, जो पीसते देखा है वह गेहूं नहीं बल्कि हैजा थी जो बाबा ने पीस कर नष्ट कर दिया। आगे ग्रंथकार लिखते हैं कि उस घटना के बाद सचमुच ही हैजा का प्रकोप शांत हो गया। तब मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि भला आटे और हैजा का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध हो सकता है। श्रोताओं, तर्क और बुद्धि से इनका आपस में कोई संबंध नहीं हो सकता। ऐसा ही विचार हेमांत पंत के मन में भी आया और वे आगे लिखते हैं, मुझे अपने हृदय की संतुष्टि के लिए इस मधुर लीला का 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने की मुझे प्रेरणा मिली। दूसरा विषय, आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडी वासियों ने आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो ठीक ही है, किंतु मेरे विचार से इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य अर्थ है। बाबा 60 वर्षों तक शिरडी में रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रतिदिन किया। पीसने का अर्थ गेहूं पीसने से नहीं बल्कि अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। चक्की के 2 पाटों में ऊपर का पाट भक्ति तथा नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वो पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का कहना था, जब तक मनुष्य के हृदय में घृणा, अहंकार जैसी कुप्रवृत्तियों का नाश नहीं हो जाता, जिनका नाश होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव ही नहीं। यह घटना कबीर दास जी की एक घटना की याद दिलाती है। जब कबीर दास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहते हैं कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। तब उनके गुरु ने उत्तर दिया था कि घबराओ नहीं, चक्की के बीच में जो ज्ञान रूपी दंड है उसे मजबूती से पकड़ लो, जैसे मैं कर रहा हूँ। उससे दूर मत जाओ, तब यह निश्चय है कि तुम यह भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणम अस्तु। शुभ भवन्तु। श्रोताओं, साईं आशीर्वाद रूपी मेरा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट करके अवश्य ही बताएं। वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।